आज मैं आप सभी के लिए आलू मेथी पालक पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए ये पराठे इतने स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और बनाना भी काफी आसान है इसे। तो सर्दियों में पराठे तो सभी को पसंद होते हैं और सभी के घरों में ये बनती ही है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू लिया है। इधर हमने पालक और मेथी को अलग अलग बारीक कट कर लिया। इधर हमने कुछ सब्जियां ली है, इसे भी हमने कट कर लिया। आप देख सकते हैं पालक को भी हमने बारीक कट कर लिया और मेथी को भी बारीक हमने कट कर लिया है। इन सभी को हमने धो के अच्छे से कट कर लिया है। इधर हमने आलू उबाल के हमने छील लिया था। अब हम इसे पोटैटो मैशर से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस से भी आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो सारे आलूओं को हमें एकदम बारीक कर लेना है। सारे आलूओं को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इधर हम चटनी की तैयारी कर ले रहे हैं। तो इधर हमने गैस ऑन कर दिया है और इधर हम कढ़ाई चढ़ा ले रहे हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है तवा। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच सरसों तेल ले रहे हैं और 3 से 4 हमने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिया है और 5 से 6 हमने यहाँ पे लहसुन की कलियां लिया है। इन सभी को हम 1 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर डाल ले रहे हैं। टमाटर को बीच से हमने 2 भाग कर लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाए। तो फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और इसे हमें ढक देना है 5 मिनट के लिए। तो इधर हमने एक बर्तन ले लिया है। अब हम इसमें पालक डाल ले रहे हैं। सारे पालक को हमें इसमें डाल लेना है। तो पालक में हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे जिससे कि हमारे पालक जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाए और पालक का जो पानी है एक्स्ट्रा वो पानी निकल जाए। तो यहाँ पर हम चुटकी भर हल्दी ले रहे हैं। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसे साइड रख देंगे जिससे कि हमारे पालक एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने इसे साइड कर दिया है। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन ले रहे हैं। इसे हम हाथों पे क्रश करके लेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें आधा चम्मच से कम हमने यहाँ पर मंगरेला ले रहे हैं। सभी को हम ले रहे हैं आटे में। अब इधर हम चेक कर ले रहे हैं अपना टमाटर। तो टमाटर हमारे काफी सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका हम छिलका निकाल लेंगे जिससे कि हमारी चटनी बनाने में आसानी होगी और छिलके मुंह में नहीं आएंगे। तो हमारा टमाटर हो चुका था। अब हम इधर चटनी को हम चॉप कर ले रहे हैं। तो इधर हमने चॉपर ले लिया है। इसी चॉपर में हम टमाटर डाल देंगे। सारे टमाटर को हमें इसी चॉपर में डाल के चॉप करना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी कर सकते हैं पल्स मोड पे चला के, क्योंकि हमें इसे बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मूली ले लिया है। मूली को हमने पहले ही छील लिया था। अब हम धनिया पत्ती ले रहे हैं। इसे भी हमने कट कर लिया था जिससे कि चॉप करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार हम नमक ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच हम जीरा पाउडर ले रहे हैं। ये हमारा भुना हुआ जीरा था। तो भुना जीरा का पाउडर ही आप इसमें डालें। अब हम इसे एकदम चॉप कर लेंगे। एकदम बारीक चॉप हमें नहीं करना है, हमें मीडियम चॉप ही करना है। तो इधर हमारा चटनी चॉप हो गया था। अब देख सकते हैं इसे हमने बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम इसे कटोरी में निकाल ले रहे हैं। तो हमारा मूली और टमाटर का चटनी बनके तैयार हो गया है दोस्तों। ये काफी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसे हमने साइड रख दिया। अब हम इधर कढ़ाई चढ़ा ले रहे हैं। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका था। हम यहाँ पर 1 चम्मच सरसों तेल ले रहे हैं और 1 चम्मच भर के हमें काला सरसों लेना है। तो इस रेसिपी में काला सरसों ही का उपयोग करें, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है काला सरसों डाल देने से। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल दिया था। अब हम यहाँ पे प्याज डाल ले रहे हैं। प्याज को भी हमने बारीक कट कर लिया था। इन सभी को हम अच्छे से भून लेना है। हमें इसे एकदम लाल नहीं करना है, हल्का ही हमें इसे भून लेना है। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी लिया है और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे गुलकी पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। इन सभी को हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें मेथी के पत्ते डाल ले रहे हैं जिसे हमने बारीक कट किया था। मेथी डाल के हमें इसे अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है दोस्तों, नहीं तो मेथी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो देखिए हमारा मेथी एकदम अच्छी तरीके से भून चुका था। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और आलू डाल के हमें इसे 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। आलू को भी हमें एकदम अच्छे तरीके से मिला लेना है जिससे कि सारे मसाले आलू के साथ एकदम मिक्स हो जाए। आलू हमारा भून चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। तो चलिए हम पालक अपना चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना पानी हमारा पालक छोड़ा है और पालक हमारे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हम अब आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी हम यहाँ आटा ले रहे हैं। तो इस पराठे का दोस्तों हमारे घर में सालों इंतजार रहता है। हमारे घर में ये पराठे इतने ज्यादा डिमांड में है, सभी को ये पराठे बहुत ही ज्यादा
टेस्टी लगते हैं खाने में, जितना भी खाए कम ही पड़ता है ये पराठे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटा हमें एकदम लूज लगाना है, ज्यादा हमें कड़क आटा इसका नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे पराठे फट जाएंगे। तो आटे को हमने गूंथ लिया, अब इसे हम साइड रख दे रहे हैं, 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। तो हमारा आटा फूल गया था, इधर हमने तवा चढ़ा दिया है। अब हम लोई कट कर ले रहे हैं। तो लोई हमारी थोड़ी सी इसका बड़ा होना चाहिए। तब लोई को हम बीच में कटोरा बना लेंगे, जिससे कि हमारे आलू इसमें आ सके। तो हमने इसका कटोरी बना लिया। अब हम चम्मच से इसमें आलू भर लेंगे और चारों साइड से हमें धीरे धीरे दबाते हुए इसे हमें अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप जितने अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे, पराठे आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और आलूओं को एकदम ठंडा होने दीजिए, तो ही आप पराठे वगैरह बनाएं। तो इससे क्या होगा कि पराठे आपके बिल्कुल फटेंगे नहीं और ये आराम से बेल भी जाएंगे। तो यहाँ पर हल्के हाथों से हमें पराठे को बेलना है, ज्यादा हमें इसमें जोर नहीं लगाना, नहीं तो हमारे पराठे फट सकते हैं। तो दूसरा लोई को भी हम तोड़ के इसी तरह से हम इसमें फिल कर लेंगे आलूओं को। तो दोस्तों, आप लोग को ये रेसिपी कैसा लग रहा है, ये पराठे का रेसिपी? अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, जितना हो उसके शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा तवा गर्म हो चुका था। अब हम इस पे पराठे डाल ले रहे हैं। तो एक साइड से हमारा पराठा हो चुका था, अब हम इसे पलट दे रहे हैं। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, जिससे कि हमारे पराठे एकदम अंदर तक पक सके। तो देखिए, दूसरा पराठा को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। और आप देख सकते हैं हमारे पराठे बिल्कुल भी कहीं से फटे नहीं हैं। तो दूसरा पराठा को भी हमने बेल लिया है। अब हमारा ये पराठा हो चुका था। अब हम इसमें ऑयल डाल ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल हमने लिया है। आप चाहें तो घी बटर से भी इसे सेक सकते हैं, हम यहाँ पर रिफाइंड से सेक ले रहे हैं। तो इसे हमें चारों साइड से हमें अच्छे से इसे पका लेना है। तो देखिए, हमारा पराठा दोस्तों बनके तैयार हो गया है। दूसरा पराठा को भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। सर्दियों में पराठे अक्सर सभी की डिमांड रहती है, लेकिन ये पराठे दोस्तों टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी हैं और इसे आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं, बच्चे को लंच में दे सकते हैं। बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे, ये बच्चे को इतने ज्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए, दूसरा पराठा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो सारे पराठे को दोस्तों में इसी तरह से हमें बना लेना है। और आप देख सकते हैं पराठे हमारे कितने एकदम से फूल गए हैं और जरा भी हमारे पराठे फटे नहीं है कहीं से। तो देखिए, तीसरा पराठा भी हम बना ले रहे हैं और एकदम गुब्बारे की तरह हमारे पराठे फूले हैं। सारे पराठे को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए, हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम सर्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने आम का अचार लिया है और धनिया की चटनी हमने ली है और हमने जो मूली और टमाटर का चटनी बनाया था वो चटनी लिया है। पराठे को हम सर्व कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने सॉफ्ट बने हैं, जबकि हमने आटे में कोई मोयन नहीं डाला है। बिना मोयन के ये पराठे इतने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं।